सो इस तरह की फ़िल्म के लिए, इस तरह की इस जॉनर की फ़िल्म के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है एक्टिंग में, जी। क्योंकि रियलिटी दिखाने के लिए। तो आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ी? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। एक्चुअली कई बार एक्टरों का चिट फंस जाती है। आपने कभी नकल के बारे में सुना होगा। जैसे नकल हम जब करते रहते हैं एग्ज़ाम में, तो हमारे पास एक चिट होती है जो जो सेम क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरे साथ भी मेरे ब्रदर का एक एक्सीडेंट हुआ, और इसमें एक एक्सीडेंट का कुछ है। तो वहाँ से मुझे इनपुट मिला और वो चीज़ मैंने ली। और डायरेक्टर शादाब खान ने वो चीज़, वो जानते थे। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और हम लोगों ने काफ़ी समय साथ में निकाला है। तो वो जानते थे वो चीज़, और उन्होंने वो चीज़ को प्रेस किया और वो निकाल ली उन्होंने। तो और मेरी ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, टीज़र में गाड़ी देखते हैं, वो एक्चुअली मेरी गाड़ी है। और डायरेक्टर साहब ने बड़ा कमाल चीज़ की है कि सारे टाइम, प्रोडक्शन के टाइम जो भी हुआ, फिल्म मेकिंग में जो भी चल रहा है, वो मैं पूरे टाइम मुझसे ही गाड़ी चलवाई, ताकि मैं कैरेक्टर में जा सकूं। इसलिए बहुत इजीली मैं गाड़ी चला रहा हूं, और ऐसा लग रहा है कि मैं सही में ड्राइवर हूं मतलब। सो टीजर में हमने आपको देखा बड़े इंटेंस लुक में आप नजर आ रहे हैं, जैसा कि बॉलीवुड में कुछ काफ़ी एक्टर्स हैं, जैसे नसरुद्दीन शाह हो गए, नाना पाटेकर हो गए, ये सब एक्टर्स हैं जो इंटेंस में नजर आते हैं, इंटेंस ओके। उनका लुक ही दिखाई देता है। तो ओके। आप कुछ क्या इनसे इंस्पायर हैं, या आप टू बी वेरी फ्रैंक, मैं 10 साल की उम्र से एक्टिंग करता आ रहा हूँ। 150 साल से हमारे परिवार में रामलीला होती है, मैं वो किया। और इसके बाद मैं थिएटर आया, और नो डाउट मैं ओमपुरी से, नसरुद्दीन शाह से, और पुराने में दिलीप कुमार, मोतीलाल, शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, यस अशोक कुमार। यस तो नेचुरल एक्टिंग से बड़ा इंस्पायर हूँ, और मुझे वो पता है कि इंटेंस कैसे हुआ जाता है। तो वो बायोग्राफी होती है एक्टर की, और वो लिखी जाती है। और देन मैंने आपको बोला है कि मेरे मेरे पास एक चीज़ थी, मेरे पास कुछ सब्जेक्ट था, कुछ दिमाग में सब चीज़ें थी, मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस, तो मैंने उसमें डाल दिया, और देन आई एम लुक इंटेंस। जैसा कि फिल्म का कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, एक ड्रग्स एडिक्टेड और हर एक चीज़, करप्शन हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, उन सब चीज़ों को दिखाया। तो क्या आपने पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों को कभी फेस किया, इन चीज़ों को कभी देखा है? बिल्कुल, हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं, हम लोग बात नहीं करते उसके बारे में, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कुछ देख रखा है। और बीइंग एक्टर, मुझे ये ऑब्जर्वेशन मेरा हमेशा जारी रहता है। चाहे मैं, जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ होती हैं। आप देखोगे, कोई ना कोई पर्सन कुछ ना कुछ कर रहा है, और आप कहीं उतरते हो। मुंबई में रहा, तो मुंबई में काफ़ी मैंने ऐसी चीज़ देखी। मैं जुहू पे गया, तो वहाँ पर मैंने ऑब्जर्वेशन देखा कि लोग कैसे ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो नहीं करना चाहते वो चीज़, मगर उनको उस सिचुएशन में डाल दिया गया, या खुद आ गया उस सिचुएशन में, तो वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इसलिए वो चीज़ होती हैं, और वही हेल्पलेसनेस है, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपको इसके अलावा वहीं वहीं मूव करना पड़ेगा। और हमारा समाज का प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई एक बार बुरा कर लेता है, तो उसको बाहर नहीं आने देता है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ, क्योंकि सोसाइटी ने एक बाउंडेशन लगा रखी है कि आपने ये काम किया है, तो एक टैग मार्क कर देता है कि आप ये हो, और इसके अलावा कुछ नहीं हो, और आपको चांस नहीं देता है। तो दिस इज़ द थिंग। सो सादाब सर के डायरेक्शन में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत 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 अच्छा लगा। उनका काम करने का तरीका, बहुत नेचुरल तरीके से काम कराते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है। कई बार तो मुझे है ना, उन्होंने जैसे डायलॉग बोल दिया, और मैंने उनको इमिटेट कर दिया, क्योंकि वो कैरेक्टर अपने आप में ही वो उनके अंदर घूम रहा था। डायरेक्टर के अंदर सारे कैरेक्टर आते हैं, तो मैंने कई बार उनको इमिटेट किया है, और अपने आप होता चला गया। तो मुझे क्योंकि नेचुरल टैलेंट को निकालने के लिए, नेचुरल एक्टिंग को निकालने के लिए, वो प्रेशर नहीं देते कि लंबा लंबा पर्चा दे दिया कि डायलॉग याद करो भाई, और बोलना है आपको, और प्रेशर आ रहा है कि डायलॉग बोलना है, ऐसे करना है, फ्लो करना है। मगर वो बहुत ही नेचुरल रखते हैं, और वो कई बार चीज़ें अपने आप आपके अंदर से निकाल लेते हैं, और को पता भी नहीं चलता। सो ऑन दिल्ली बेस्ड या दिल्ली टाइटल काफ़ी फिल्में भी हैं, तो उन फिल्मों से कितनी डिफरेंट होगी दिल्ली 47 किलोमीटर, उसके बारे में ज़रा हमें बताओ। हाँ, दिल्ली 6, और बहुत सारी फिल्में बहुत ले ली। काफ़ी हाँ, फिल्में दिल्ली में। वो सटायर नहीं थे, या दिल्ली की बात करते थे। ये दिल्ली से 47 किलोमीटर दूर की बात है। और एक एक बहुत बड़ी रिसर्च है, और ये माना गया है कि जहाँ जो भी शहर राजधानी के करीब बसे हुए हैं, वो कम डेवलप हो पाते हैं, बनिस्बत इसके कि है ना, वो डेवलप है।
वो ऐसा बड़े चीज़ों में एक शेडो आ जाता है, तो छोटी चीज़ें मरती चली जाती हैं। तो वहाँ का कल्चर भी उतना डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अब पास में तो दिल्ली है, तो वो जो चीज़ है ना बैकवर्ड हो जाती है। तो वो जो चीज़ हमने दिखाई कि दिल्ली के पास होने के बावजूद भी इतना ऐसा हो रहा है, समाज में बुराइयां व्याप्त हैं और कोई परवाह नहीं कर रहा है। दिस इज़ द मेन थिंग। जब ऐसी कोई फिल्म बनती है जो कमर्शियली जाती है या सोशल इश्यूज पे जाती है, उसमें एज ए लीड रोल करना, जो कुछ मैसेज हो उसे ऑडियंस को दिखाना कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको सलमान खान नहीं बनना है, आपको बहुत अंडरटोन एक्टिंग करनी है, और आपको एक एक फ्रेम पे ध्यान रखना है, जो कि डायरेक्टर रखते हैं। और आपको डायरेक्टर हर बार चीज़ बताता है कि एक भी एक्सप्रेशन अगर गलत चले गए तो हमारी फिल्म की लाइन ख़राब हो जाएगी। जो लाइन हमने बनाई है, जो थिन लाइन होती है, अगर हमने वो चीज़ नहीं की तो वहाँ से आउट हो जाएगी, और हम फिर वही सिनेमा बनाएंगे, क्योंकि मैसेज नहीं जा पाता है। और रियलिस्टिक सिनेमा, यकीन मानिए, रियलिस्टिक सिनेमा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वो जो कमर्शियल फिल्में होती हैं उनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि रियल लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है, ऐसे ही वो जो मज़ा है ना, वो रियलिस्टिक सिनेमा में डाला जाता है। और कमर्शियल फिल्में एंटरटेन करती हैं, मगर रियलिस्टिक सिनेमा आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता है, गुदगुदाता है, और आपको लगता है कि मैं हूँ। तो मैं वही, डायरेक्टर ने और हमने सब ने वही कोशिश की कि हम कोई शंकर लगूँ, मैं शंकर हूँ, मैं शंकर लगूँ, और बस उसी को जीऊँ, और कैसे भी करके उस कैरेक्टर को जस्टिस कर दूँ। दैट्स द मेन थिंग। सो दिल्ली 47 आप किस तरह जुड़े, और क्या खास लगी दिल्ली 47 जो आपने हाँ करी फिल्म के लिए? अरे बड़ा कमाल। सर क्या है कि शादाब भाई का, डायरेक्टर मिस्टर शादाब खान का कॉल आया ऐसे कि है ना, भाई हमको एक फ़िल्म बनानी है, और उन्होंने मुझे कहानी ब्रीफ की। तो मुझे, मैं जब मुंबई रहता था और मेरे स्ट्रगल के डेज़ में उन्होंने काफ़ी मदद की मेरे को। तो मैंने बोला कि शादाब भाई वेलकम, आप बनाइए, क्योंकि जहाँ पे शूट हुआ है वो मेरा गांव है, जहाँ हमने ढाबे का सेट लगाया है, तरौली। और वहाँ पर पूरे गांव वाले बहुत खुश हैं, शादाब सर को बहुत रिस्पेक्ट मिला, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहीं बनाऊँगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रोल मैंने किया है, ये डायरेक्टर शादाब खान का था, और जो शादाब सर ने किया है वो किसी और का रोल था। पर उनको रियलाइज़ हुआ, पता नहीं क्या उनको महसूस हुआ, और उन्होंने अपना रोल उठा के मुझे दे दिया। और मैंने बोला भी, सर ये आप क्या कर रहे हो? तो बोले, नहीं रजनीश, मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे बेटर कर पाओगे। तो मैंने कहा, सर नहीं, आप जो सोच पा रहे हो, आप जो कर पा रहे हो, शायद मैं नहीं कर पाऊँ। बोला, मैं निकाल लूँगा, मैं कर लूँगा। तो फिर देन चीज़ें आगे बढ़ गई, और मुझे कैरेक्टर मिल गया। और अब मुझे पता नहीं, पब्लिक बताएगी क्या, कैसा किया है कैसा नहीं किया है, अभी तो कुछ पता नहीं है। सो फिल्म के बाद ऑडियंस पे क्या मैसेज पहुंचेगा, क्या आप उम्मीद रखते हैं क्या मैसेज पहुंचे ऑडियंस तक? सर इसमें इश्यूज बहुत हैं, मतलब ये पहली फिल्म समझ लीजिए कि एक इशू पे नहीं है, 8 कैरेक्टर अलग अलग जगह ओपन होते हैं, और एक धागे में पिरो जाते हैं, मतलब एक माला की तरह, पर आठों अलग अलग जगह ओपन होते हैं। तो ये एक इशू ये भी बनता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद उसके परिवार का क्या होता है, क्योंकि हम एक्सीडेंट तक तो पढ़ लेते हैं कि फला एक्सीडेंट हुआ, फला ट्रक से 2 बच्चे मारे गए, पर इसके बाद किसी न्यूज़ में ये नहीं दिखाया गया है कि उसके परिवार वालों का क्या हुआ। केसेस चल रहे हैं, ज़मीन जायदाद पे केस चल रहे हैं, कभी ये हाईलाइट नहीं होता है कि ज़मीन जायदाद की वजह से जो इंटीरियर में है कितनी मौतें होती हैं। सर अगर हम पता लगाएंगे, हम जानकारी लगाएंगे, जानकारी उठाएंगे, तो गांव में पता चलेगा हमको कि बहुत सारी मौतें सिर्फ विवादों की वजह से, ज़मीनी विवादों की वजह से होती हैं। भाई भाई मार देता है, भाई भाई को मार देते हैं। और जो दिल्ली से या जो भी राजधानी से लगे एरिया है, वो वहाँ पर ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हैं जो आपको अमूमन देखने को मिलेंगे। तो हमने एक मुद्दा उठाया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर नज़र नहीं जा रही है, और उन पर नज़र जानी चाहिए, ताकि जीवन, जो बोलते हैं कि हम बदलाव लाएंगे, क्रांति लाएंगे। क्रांति कैसे लाओगे आप? अगर जो रोज़मर्रा के जीवन है, जो आम लोगों का जीवन है, उस जीवन स्तर को आपने नहीं सुधारा, तो आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी ले आओ, कुछ हो नहीं सकेगा सर। क्योंकि उनका जीवन नहीं सुधरा तो वो वही करेंगे जो उन्हें करना है, वो क्राइम में जाएंगे, और आप बोलोगे कि इंडिया में क्राइम होता है। दिस इज़ द मेन थिंग।
सो आफ्टर द टीजर क्या कॉम्प्लीमेंट मिले आपको फैमिली से, दोस्तों से, फैंस से? बहुत तारीफ़ मिली है। मेरे कुछ थिएटर आर्टिस्ट हैं जो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, मगर मैं अभी भी डरा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या होगा और लोग क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि कब कई लोग अपने होते हैं, कई लोग बहुत प्यार करते हैं, तो वो बोल देते हैं कि नहीं रजनीश कमाल कर दिया, मगर असली कमाल तब होगा जब ऑडियंस बोलेगी, और तब पता चलेगा। मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ और कर तो लिया है, पर कभी कभी लगता है कि मैं वो हूँ कि नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। मैं जो हूँ, मैं अभी यहाँ पर हूँ, वहाँ एक गंभीर सा आदमी घूम रहा है, मुझे कभी लगता है कि मैं वो नहीं हूँ। जैसा मैं सो लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर अभी एकदम सच्ची बात बोलूँगा, मेरे फैंस कोई है नहीं अभी, अब बनेंगे तो। पर हाँ, जरूर। पर ना, जो भी जितने भी लोग हैं, मैं ये कहूँगा कि मैंने दिल लगा के एक्टिंग की है और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। और फिल्म जब आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ आप लेके जाओगे। और हमने छोटे पैकेज में बड़ा धमाका किया है, आपको बहुत डिफरेंट टेस्ट मिलेगा, इंडिया मिलेगा। बहुत दिनों बाद एक डायरेक्टर ने इंडिया दिखाने की कोशिश की है, वहाँ के जो फील दिखाने की, वहाँ का विलेज, वहाँ के गांव, वहाँ के लोगों का कल्चर दिखाने की कोशिश की है। और मैंने तो बहुत दिनों से ऐसा सिनेमा नहीं देखा, क्योंकि हम बम्बई को दिखा रहे हैं, अभी तक बम्बई बहुत दिखाया हम लोगों ने, और ये सब चल रहा है। मगर वो जो जो फील है, जो जो मट्टी की खुशबू है, जो मिट्टी की खुशबू आती है, वो जो चीज़ है ना, वो शादाब खान ने दिखाने की कोशिश की है। और मुझे पता है कि आप लोगों को बेहद पसंद आएगी, तो यू विल सी द मूवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।